हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइज स्टडी पॉइंट में। आज हम 27 नवंबर की करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? बांग्लादेश, भूटान, वियतनाम, नेपाल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में 17वां सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2023 किया जा रहा है। इसके बारे में और जान लेते हैं। इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है। इसका आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक किया जाएगा। इसका नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट करेंगी भारत की तरफ से और तारा दल बटालियन करेगी नेपाल की तरफ से। इसका उद्देश्य क्या है कि तकनीकों को साझा करना। दोनों देश अपनी अपनी तकनीकों को साझा करेंगे एक दूसरे के साथ। सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करना और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास ये थल सेना अभ्यास है, यानी कि आर्मी एक्सरसाइज है ये। और ये कब चालू हुई थी? 2011 में चालू हुई थी। 16वां सूर्य किरण संयुक्त युद्ध अभ्यास, जो इससे पहले वाला जो एडिशन हुआ था वो नेपाल में हुआ था, और 17 वाला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है, यानी कि भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सॉल की किस राज्य में चलाया गया है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सॉल की चलाया गया है। ये टेररिस्टों को खत्म करने के लिए ये एक ऑपरेशन चलाया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों की मृत्यु हो गई। भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अन्य ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑल आउट, ये भी जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन गुड समैरिटन, ये मणिपुर और नागालैंड में चलाया गया। ऑपरेशन गुडविल, ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया। ऑपरेशन सर्द हवा, ये राजस्थान में चलाया गया बीएसएफ द्वारा। तो ये अन्य ऑपरेशन हैं जो आर्मी के द्वारा चलाए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चीन, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमारे भारत देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। और जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 63वीं परिषद बैठक के दौरान भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। आईएसओ के 63वीं परिषद बैठक में भारत का नेतृत्व खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा, ये आपको याद रखना है किसने किया है? नेतृत्व संजीव चोपड़ा ने, जो कि हमारे खाद्य सचिव हैं। इन्होंने 63वीं परिषद बैठक में भारत का नेतृत्व किया है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के बारे में जान लेते हैं। यह एक अंतर सरकारी निकाय है, यानी कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? पशुधन और डेयरी, कबड्डी, भोजन और फार्मास्यूटिकल्स, चित्रकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पशुधन और डेयरी। तो ये किस मंत्रालय के अंदर आएगा? पशुधन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, जिसके मिनिस्टर कौन है? हमारे पुरुषोत्तम रुपाला हैं। और इससे रिलेटेड चीजें जान लेते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2014 में शुरू किया था। 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? स्वदेशी गौ जाति नस्लों के संरक्षण और विकास करना। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन या फारूक अब्दुल्ला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को यह पुरस्कार कमजोर वर्गों के उत्थान और विकास के लिए दिया गया। निशान पाकिस्तान को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आपको याद रखना है। और अपने भारत के केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1990 में निशान पाकिस्तान पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे, और भारत के जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे भी 1991 में सम्मानित हुए थे। तो दो पुरस्कार जो हैं, एक तरीके से सम्मान जो हैं, दो देशों के सर्वोच्च सम्मान, पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान और भारत का भारत रत्न, इन्हीं को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, आयुर्वेद ज्ञान नेचुरल पहल, आयुर्वेद नैपुण्य पहल, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, यानी कि अग्नि। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। आयुष मंत्रालय को जान लेते हैं, जिसने ये पहल चलाई है। आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता और रुचि को बढ़ावा देता है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 9 नवंबर 2014 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके जो मिनिस्टर हैं, यानी कि अध्यक्ष जो हैं, वो श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। ये आपको याद रखना है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। 26 नवंबर को अपने देश भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में, और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। किस राज्य सरकार द्वारा हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हॉट कुक्ड मील योजना। इसको आदित्य योगीनाथ द्वारा चालू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ियों में बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश की अन्य योजनाएं जान लेते हैं। भाग्य लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना और श्रमिक भरण पोषण योजना। ये सारी योजनाएं भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में एसोचैम द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं एसोचैम के बारे में। भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है ये, जो भारत की वाणिज्य एवं व्यापार के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। इसको 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो है अजय सिंह। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारोज रेडी में श्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता है? ओड, पहाड़ी, घर घर, ब्रूम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओड। ओड फिल्म ने क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारोज रेडी में लघु फिल्म का पुरस्कार जीता है। ये कहाँ पर हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव? ये गोवा में हो रहे हैं, और ये 54वें नंबर के हैं। तो ये आपको याद रखना है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।